प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, आप मुझे कृपा करके बताएंगे कि गुरु तत्व क्या है? हर एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं और हम अपने जीवन में जो कुछ अनुभव करते हैं, कोई भी बात है, किसी भी चीज़ को जब जिस प्रकार से हम अनुभव करते हैं, उसी तरीके से हमारा उस शब्द को लेकर वैसा दृष्टिकोण हो जाता है। जैसे हम एक शब्द कहें माँ। माँ का अर्थ है पूरे संसार का पालन पोषण करने वाली, हमको जन्म देने वाली, हमको शिक्षित करने वाली, हमारे लिए हर एक कष्ट उठाने वाली। प्रकृति माँ कहें, धरती माँ कहें, या हमको जन्म देने वाली माँ कहें, या आदि शक्ति कहें। उसी प्रकार गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व को अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि आप उसको अनुभव करें, तो आप तो उसको अनुभव कर ही चुके हैं। गुरु कौन है? जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाए। जब आप पैदा हुए, जब आपका जन्म हुआ, तब सबसे पहले आपके गुरु कौन थे? सबसे पहले आपके गुरु है आपका जीवन। जो आपका जीवन है वो आपका सर्वप्रथम गुरु है, जिसकी वजह से आप हैं। और आपको आने का कारण क्या है? आपके माता पिता। आपके माता पिता आपके दूसरे गुरु हैं, जो आपको उठना, बैठना, चलना और समाज में किस प्रकार से आपको रहना है उसकी शिक्षा देते हैं। फिर आप पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं। फिर आप इस संसार को पढ़ते हैं। संसार की हर अर्थव्यवस्था से लेके हर एक व्यवस्था को आप सीखते हैं कि समाज में रहना है तो किस प्रकार से रहना है। फिर चलते चलते जब हमारा मन कहीं ना कहीं अशांत होता है, सब कुछ होने के बाद भी जब इंसान भीतर से संतुष्ट नहीं हो पाता, जब उसको सब कुछ होने के बाद भी मन में एक अशांति का भाव रहता है, उस शांति को पाने के लिए वो एक गुरु की तलाश करता है। गुरु कहें या एक ऐसे साथ की तलाश करता है जो उसके सवालों से उसको ऊपर लेकर के जाए। उसके अंदर जब जानने की कुछ इच्छा जागृत होती है, जब वो कुछ जानना चाहता है, तो वो एक ऐसे साथ की तलाश में जाता है जहां से उसके भीतर का अंधकार खत्म हो जाए, जो उसके भीतर की अशांति जो है वो शांति में परिवर्तित हो जाए। इसीलिए वो चलता 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 अनुभव करता हुआ अपने गुरु तक पहुंचता है। यह सही मायने में कहा जाए तो जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप जीवन में प्रकट हो जाता है। जब आपको इस जीवन से पार करने के लिए, क्योंकि देखिए, जीवन से पार करने की शिक्षा की हम बात कहते हैं, लेकिन जीते जी हमको जो अनुभव करना है वही सच का अनुभव है। तो जीते जी जो आपको शांति से मिला दे, या जीवित रहते हुए हर एक चीज, परिवार, संबंध, रिश्ते, हर एक चीज में आप रहते हुए एक मुक्ति के भाव को अनुभव कर ले, वही सच्चा गुरु जब आपको प्राप्त होता है तो वो आपके अंदर गुरु तत्व को जागृत करता है। गुरु तत्व क्या है? जब सच्चा गुरु आपको मिलेगा, आप गुरु के पास जाएंगे, अपने सवाल लेकर के जाएंगे, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे। एक जवाब के बाद आपके पास फिर ना जाने कितने और सवाल पैदा होंगे। आप पूछते जाएंगे, गुरु आपको परिपूर्ण करते चले जाएंगे। लेकिन सच्चे गुरु की अपने शिष्य के प्रति केवल एक ही इच्छा रहती है। एक सच्चा गुरु केवल एक ही बात चाहता है कि वो आपको आपके गुरु तत्व से मिला दे। अर्थात आप कब तक पूछेंगे? जब तक आपको कुछ जानने की इच्छा है। जब आप जीवन में कुछ अनुभव कर लेंगे, जब आप अपने भीतर की उस शांति से मिल जाएंगे, उस गुरु तत्व से, यानी
जब आप किसी से कुछ सीखते हैं, फिर जीवन में एक ऐसा वक्त आता है कि फिर आपके अनुभव दुनिया के आगे बोलते हैं, फिर दुनिया के लिए एक आप आइडल हो जाते हैं आपके जीवन से, कि आपने आपके जीवन में बुराइयों को त्यागा, आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया। जब वो अच्छा जब परिवर्तन होगा तो आपका जीवन भी ना जाने कितने लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। एक इंसान एक चलता हुआ आपके बारे में सुन करके, आपके बारे में बात करके जब कुछ अच्छी चीज सीखने लगे, अर्थात आपके अंदर ही गुरु तत्व का जन्म होता है। गुरु तत्व यानी हर एक सवाल से मुक्ति, क्योंकि इंसान को लगता है उसको बहुत कुछ जानना है, लेकिन यहाँ जानने योग्य क्या है? जानने योग्य तो सिर्फ अपना आप है। जब सच में हमको अपनी भीतर की शांति का अनुभव होता है, हम सवालों से मुक्त हो करके इस जीवन के हर एक पल को जीने लगते हैं, हर एक चीज को अनुभव करने लगते हैं। जैसे ये प्रकृति, ये पहाड़ देख करके हमको शांति प्राप्त होती है, जिस प्रकार हम शांति को बाहर अनुभव करते हैं, उसी प्रकार गुरु तत्व का अर्थ है भीतर की शांति, भीतर का आनंद, हर एक सवाल से मुक्त हो जाना, वही आपके अंदर गुरु तत्व है। और सच्चा गुरु आपको अपने पीछे नहीं लगाता। जब तक आप में जो जानने योग्य है, वो जब आप जान जाएंगे तो आपके अंदर गुरु तत्व का भाव जगा करके आपको आपकी जीवन की यात्रा में आगे भेज देता है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू बाबा जी।